Good morning students. Today we will start our next topic that is staffing. आज हम स्टडी करेंगे कि स्टाफिंग क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होती हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टाफिंग के बारे में कि व्हाट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग मीन्स अपॉइंटिंग competent persons according to the importance of the post in the organization. मीन्स स्टाफिंग क्या है, competent persons को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पोस्ट के ऊपर अपॉइंट करना। मीन्स जो ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं उनको हम क्या करेंगे, हायर पोस्ट के ऊपर अपॉइंट करेंगे, और जो ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं हैं उनको हम क्या करेंगे, लोअर पोस्ट के ऊपर क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। तो स्टाफिंग का मतलब क्या हुआ, फिलिंग पोस्ट और कीपिंग फिल पोस्ट विद द पीपल्स। की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पोस्ट को फिल करना या जो पोस्ट हैं उनको फिल किए हुए रखना, वो हमारा क्या होता है, स्टाफिंग। मीन्स कॉम्पिटेंट पर्सन्स के थ्रू, कॉम्पिटेंट स्टाफ के थ्रू हम क्या करेंगे, पोस्ट को फिल करके रखेंगे, वो होता है स्टाफिंग। अब हम बात करते हैं फीचर्स के बारे में कि स्टाफिंग के फीचर्स क्या होते हैं। रिलेटेड टू ह्यूमन बींग, स्टाफिंग क्या है, ह्यूमन बींग से रिलेटेड है। मीन्स कि जैसे हमारे प्लानिंग या ऑर्गेनाइजिंग में पेपर वर्क किया जाता था, हम स्टाफिंग में सिर्फ पेपर वर्क ना करके यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टाफ को अपॉइंट करते हैं, कॉम्पिटेंट पर्सन्स को अपॉइंट किया जाता है डिफरेंट पोस्ट के ऊपर। कि यहाँ सिर्फ पेपर वर्क ना होके ह्यूमन बींग से रिलेटेड वर्क भी है कि उनको डिफरेंट पोस्ट के ऊपर अपॉइंट किया जाता है। जो ज़्यादा कॉम्पिटेंट है उनको हायर पोस्ट के ऊपर अपॉइंट किया जाएगा, जो ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं है उनको लोअर पोस्ट के ऊपर अपॉइंट किया जाएगा। इसलिए क्या है, ह्यूमन बींग से रिलेटेड है कि पेपर वर्क के साथ साथ ये ह्यूमन बींग से रिलेटेड है। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट के बारे में, दैट इज सेपरेट मैनेजरियल फंक्शंस। कि स्टाफिंग क्या है, एक सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन है कि किसी भी फंक्शन का इंपॉर्टेंट पार्ट ना हो कि ये खुद में क्या है, एक सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन है। ये क्या है, डिफरेंट है, दूसरे फंक्शंस का पार्ट ना हो कि ये खुद में एक क्या है, फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है। उसके बाद हम बात करते हैं इसेंशियल एट ऑल मैनेजरियल लेवल की स्टाफिंग क्या है, जरूरी है कहाँ पे, सभी मैनेजरियल लेवल्स के ऊपर। मीन्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेपरेट पर्सनल डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश करेंगे। सेपरेट पर्सनल डिपार्टमेंट को सेट करने का मतलब ये नहीं है कि जो भी मैनेजर होगा सभी काम वो मैनेजर करेगा। मैनेजर का काम क्या होता है, उस पर्सनल डिपार्टमेंट को संभालना और जो एक्टिविटीज़ जितने भी परफॉर्म की जाती हैं उन एक्टिविटीज़ को अच्छे से हैंडल करना, अच्छे से परफॉर्म करवाना, वो सब किसके अंडर आता है, मैनेजरियल लेवल के अंडर आता है। उसके बाद हम बात करते हैं रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि स्टाफिंग क्या है, सोशल बीइंग से रिलेटेड है, हमारे ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, और ह्यूमन बीइंग क्या है, सोशल एनिमल है। इसलिए जब हम ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस कि जब वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टाफ है, पीपल काम करते हैं, तो जो भी हम क्या लेंगे, डिसीजंस लेंगे, वो किस को ध्यान में लेके लेंगे, वहाँ का जो स्टाफ है उसको ध्यान में रख के हम क्या करते हैं, डिसीजंस को लेते हैं। मीन्स जो मैनेजर है वो क्या करेगा, कोई भी डिसीजन लेगा तो किसके हित में लेगा, वहाँ के स्टाफ के हित में लेगा। मीन्स उस स्टाफ के लिए वो डिसीजन क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की स्टाफिंग क्या है, इसके अंदर हमारे काफ़ी इफेक्ट पड़ते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट के भी और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के भी। मीन्स इंटरनल इन्वायरमेंट भी स्टाफिंग को अफेक्ट कर सकता है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी अफेक्ट कर सकता है। इंटरनल इन्वायरमेंट कौन सा होता है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो वो इन्वायरमेंट जो हमारे स्टाफिंग को अफेक्ट करेगा, लेकिन कहाँ से, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन से क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। अगर हम इंटरनल इन्वायरमेंट की तो बात करें तो इसमें क्या आ जाता है, जैसे हमारी प्रमोशन पॉलिसीज़ हो गई, डिमोशन पॉलिसीज़ हो गई, या ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ हो गई। कि मीन्स मान लीजिए हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है, किस तरीके से कर सकता है कि मान लीजिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, इंटरनल पॉलिसीज़ को हमने क्या कर रखा है, प्रमोशन पॉलिसीज़ को हम फॉलो करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाहर से पीपल को हायर पोस्ट के ऊपर हायर ना करके, अपॉइंट ना करके, जो पहले से ही वर्किंग है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस स्टाफ को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे हायर पोस्ट के ऊपर, और जो बाहर से स्टाफ हम क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे, उनको सिर्फ लोअर पोस्ट के ऊपर क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। अगर हम बात करें कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कौन इफेक्ट कर सकता है, हमारी गवर्नमेंट इफेक्ट कर सकती है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इफेक्ट कर सकते हैं। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट किस तरीके से अफेक्ट कर सकती है, गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसीज़ बना सकती है कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई कि हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ अपॉइंट करेंगे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से, कि जो भी स्टाफ हम अपॉइंट करेंगे वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से अपॉइंट करेंगे। ये गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, तो इसका मतलब क्या है कि हम स्टाफ को अपॉइंट करेंगे, लेकिन सिर्फ कहाँ से करेंगे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से।
अगर हम बात करें इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, वो किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को, स्टाफ को किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, उनकी डेवलपमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से उनको कोई भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकती है उनके डेवलपमेंट के लिए। तो इस तरीके से हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या करता है, स्टाफिंग को इफेक्ट करता है। Now we will start our next topic, that is importance of staffing. Staffing की importance के बारे में हम स्टडी करेंगे। So first point is helpful in discovering and obtaining competent personals, कि स्टाफिंग क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्या करने में, कॉम्पिटेंट पर्सनल्स को, स्टाफ को फाइंड आउट करने में। इसमें हम क्या करते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट के थ्रू फाइंड आउट किया जाता है और उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करते हैं। तो ये क्या है, हमारे लिए हेल्पफुल है कॉम्पिटेंट पर्सनल्स को फाइंड आउट करने में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस। क्या है, स्टाफिंग हमारे लिए हेल्पफुल है बेटर परफॉर्मेंस में। हम बेटर परफॉर्मेंस किस तरीके से करते हैं, स्टाफिंग में हम क्या करेंगे, राइट पर्सन को राइट प्लेस पे अपॉइंट करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं पर्सनल्स को, स्टाफ को अपॉइंट किया जाता है कि जिस तरीके की हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब है, उस जॉब के अकॉर्डिंग जो पर्सन वहाँ पे सूटेबल है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट पर्सन को राइट प्लेस पे राइट टाइम पे अपॉइंट करके हम क्या कर सकते हैं, बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्पफुल इन कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी एंटरप्राइज है, वो क्या चाहता है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्टिन्यूस ग्रोथ हो। तो किस तरीके से हो सकती है, जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ह्यूमन एसेट्स हैं, जो ह्यूमन एसेट्स काम कर रहे हैं, अगर वो अच्छे से काम करेंगे तो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, कॉन्टिन्यूस ग्रोथ होगी। और जो हमारे ह्यूमन एसेट्स हैं, अगर हम उनको टाइम पे हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे तो इससे क्या होगा, वो अच्छे से काम करेंगे। और हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है कि उनके जो मैनेजर्स हैं उनका कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट होता रहे। अगर मैनेजर्स का कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट होता रहेगा तो क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट डिसीजंस लेंगे और वो डिसीजंस क्या होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर डिसीजन होंगे। इस तरीके से क्या हो सकता है, कंटिन्यूस सर्वाइवल और ग्रोथ हो सकती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है कि स्टाफिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं किसका, ह्यूमन रिसोर्स का। कैसे कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे सिस्टमेटिकली। एक्टिविटीज़ को अगर हम सिस्टमेटिकली परफॉर्म करेंगे तो इससे क्या होगा, कोई भी हमारे सामने जो प्रॉब्लम आनी होगी वो प्रॉब्लम अच्छे से सोल्व हो जाएगी। जो हमारे मैनेजर्स हैं वो अच्छे से उस प्रॉब्लम को हैंडल कर लेंगे। अगर प्रॉब्लम अच्छे से हैंडल हो जाएगी तो क्या होगा, काम अच्छे से होगा। अगर हमारा काम है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रहा है वो अच्छे से होगा तो इससे क्या होगा, जो कॉस्ट है, काम करने की जो लागत आएगी, कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो जाएगी। और अगर हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी तो इसकी वजह से जो ह्यूमन एसेट्स हैं उनका क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाएगा, पूरा यूटिलाइजेशन हो जाएगा स्टाफिंग के थ्रू। उसके बाद है हेल्पफुल इन एम्प्लॉइंग जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉइज। स्टाफिंग क्या है, हमारे लिए हेल्पफुल है, किसमें हेल्पफुल है, जॉब सेटिस्फैक्शन में और मोरल ऑफ एम्प्लॉइज को इम्प्रूव करने में। किस तरीके से हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन जो बिहेवियर है, ह्यूमन का जो बिहेवियर, जो लोग वहाँ पे काम करते हैं एज ए स्टाफ, उनके बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। क्या स्टडी किया जाता है कि वो किस तरीके का इन्वायरमेंट चाहते हैं, किस तरीके से वो काम करना चाहते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ वो चाहते हैं। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है कि उसके स्टाफ को वो सभी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जाएँ जो उनके लिए क्या हों, अच्छी हों और जो वो फैसिलिटीज़ वो चाहते हैं। अगर हम सभी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करवाएंगे तो इससे क्या होगा, वो जो सेटिस्फैक्शन उनको मिलेगा, वो सेटिस्फाई होकर क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे। और हम क्या देखते हैं कि कभी भी उनका जो पे पैकेज है, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, ह्यूमन एसेट्स जो काम कर रहे हैं, उनका पे पैकेज कभी भी डाउन ना हो। अगर उनका पे पैकेज डाउन नहीं होगा तो इससे क्या होगा, उनका जो मोरल है काम करने का वो क्या होगा, बूस्ट अप हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी क्या थी, इंपॉर्टेंस थी स्टाफिंग की, कि स्टाफिंग हमारे लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए। सो टॉपिक कंप्लीटेड। थैंक यू स्टूडेंट।